जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा विजयनगर साम्राज्य। लेकिन आज का चैप्टर विजयनगर साम्राज्य पढ़ने से पहले आइए दोस्तों, सबसे पहले कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का अंतिम चैप्टर, लास्ट चैप्टर, उसको जरा एक बार रिविजन कर लेते हैं। फिर हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों एक बात पर और आप लोग ध्यान देंगे, जिन बच्चों के द्वारा भारत का प्राचीन इतिहास अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको पढ़ लेंगे। और जो बच्चे मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ पाए हैं, बाद में क्लास को ज्वाइन किए हैं, वो भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के अपने चैप्टर को पढ़ लेंगे। दोस्तों मेरे द्वारा पर डे प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर को अपडेट कर दिया जाता है, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। और दोस्तों एक बात और बताऊं, जिन बच्चों को चैप्टर जल्दी याद नहीं होता है और याद होता है तो भूल जाता है, तो वो लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा नंबर होगा, आप मेरे नंबर पर कॉल करेंगे। कैसे तैयारी करनी है, कैसे याद करना है और याद करके कैसे अपने मेमोरी में रखना है ताकि वो भूले नहीं, मैं आपको एक एक बच्चों को बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है ना? तो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे नंबर पर फ़ोन करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। और एक बात और ध्यान देंगे, जो भी आपके संपर्क में बच्चे हैं उनको कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे और पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जाकर के इतिहास के बारे में और आप लोगों को कहीं से पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं चैप्टर के बारे में। जो कल हमने चैप्टर पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसका रिविजन करना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों हमने कल आपको बताया था दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख इमारतों के बारे में। सबसे पहले इमारत आया था कुतुबक उल इस्लाम मस्जिद। मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। और ये मस्जिद 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के अवशेषों पर बनाया गया था। फिर अगला आया था 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, और दोस्तों ये भी अजमेर में है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। और ये मस्जिद संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके उस पे बनाया गया था। फिर आया था कुतुब मीनार, और दोस्तों ये दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। और ध्यान देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का नींव रखा गया था और पहली मंजिल बनाई गई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। और एक बात और ध्यान देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का नाम अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। तो पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया और पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एक समय की बात है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी और चौथा मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथे मंजिल का जीर्णोद्धार कराया गया था। जब चौथा मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया तो सोचा एक मंजिल और बनवा दूं। तो दोस्तों पांचवा मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था और ये मंजिल संगमरमर का बना हुआ था। तो दोस्तों इसमें 3 लोगों ने बनाया। पहले कुतुब मीनार का पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, दूसरा, तीसरा, चौथा मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा और पांचवा मंजिल फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है श्री का किला, और दोस्तों श्री का जो किला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। मंगोलों से सुरक्षा हेतु इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद आता है अलाई दरवाजा, और दोस्तों ये भी दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। सल्तनत काल की ये पहली इमारत है जो संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया था। फिर आता है जमायत ए खाना मस्जिद, दोस्तों ये भी दिल्ली में है, खिज्र खां के द्वारा बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनाया गया था। और दोस्तों सल्तनत काल की यह पहली इमारत है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित की गई थी। अगला आता है छप्पन कोट, और दोस्तों ये भी दिल्ली में है और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का ये महल है जो कि सुनहरी ईंटों से बना हुआ है।
गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा इसके बाद नंबर आया और दोस्तों ये भी दिल्ली में ही है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था और ये झील के मध्य में निर्मित हुआ था। और इसके बाद आता सिकंदर लोदी का मकबरा और दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा भी दिल्ली में ही है और ये सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। और ये भारत का पहला मकबरा है और इसमें दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया है। फिर आता है दोस्तों मोट का मस्जिद जो कि दिल्ली में ही है और सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा इसे बनवाया गया था। और इस मस्जिद में सामने की दीवार में 5 मेहराबदार द्वार बना हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो के बारे में। तो दोस्तों अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो और इनका जो मूल नाम हुआ करता था वो था मोहम्मद हसन और इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों इनका मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में जाकर के हुआ था। इनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और इनको जो उपाधि मिली थी वो था तूतीय हिंद व तुर्कला, यानी कि तूतीय हिंद व तुर्कला की उपाधि इनको मिली थी। और दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को इन्होंने देखा था, यानी कि इनके सामने 8 सुल्तान आए और चले गए। उसके बाद दोस्तों है अमीर खुसरो की पहली पुस्तक किरान उस सादेन हुआ करती थी और अमीर खुसरो की सबसे प्रमुख पुस्तक तारीख ए अलाई थी। और दोस्तों अमीर खुसरो की अंतिम ग्रंथ या कह सकते हैं पुस्तक तुगलकनामा हुआ करती थी। आशिका में देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान की प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों अमीर खुसरो खड़ी बोली सितार और तबला का जनक कहा जाते हैं और अमीर खुसरो को कव्वाली गजल उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों कल हमने आप लोगों को बताया दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसका रिविजन कर लिया गया। अब आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इसके बैकग्राउंड में क्या छुपा हुआ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। तो मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली सल्तनत का शासन काल चल रहा था उस समय दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासन किया जा रहा था और ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक हुआ करता था। ध्यान देंगे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, वो दक्षिण भारत में आया और दक्षिण भारत में कर्नाटक के एरिया में आया था, जहां पर कर्नाटक के कंपनी पर हरिहर और बुक्का 2 भाई हुआ करते जो कि वहां के सेना नायक हुआ करते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। ध्यान देंगे हरिहर एवं बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक गिरफ्तार कर लेता है और दिल्ली लाता है और दिल्ली ला करके इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म कबूल करवा लेता है जबरदस्ती से, यानी कि मुस्लिम बनाता है जबरदस्ती। और हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई मजबूरी में इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता, कहता कि अब दोनों जाओ हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत में और मेरे राज का प्रसार प्रसार करो। उसके बाद दोस्तों हरिहर और बुक्का दोनों फिर दक्षिण भारत में आते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को क्या पता था कि दोनों भाई जब यहाँ से वापस जाएंगे तो विद्रोह कर देंगे और हमारे ही विरोध करके दूसरे नगर की स्थापना कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई यहाँ से छुट्टी पा लेते हैं, यानी कि निजात पा लेते हैं इसकी कैद से यानी जेल से, तो ये लोग अपने एरिया में जाते हैं यानी दक्षिण भारत में, जहाँ पर ये लोग सेना नायक हुआ करते थे। तो दोस्तों 1336 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में बसाया गया था। और दोस्तों दक्षिण भारत में यह पहला हिंदू शासक बना था। ध्यान दीजिएगा ये दक्षिण भारत का सबसे पहला हिंदू शासक हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट यानी विद्रोह करके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह से इन लोगों को कैद किया, इनके साथ क्या अत्याचार किया और किस तरह से हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अब आइए हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक चला था। ध्यान देंगे 1336 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक
विजयनगर साम्राज्य चला था और विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। पहला राजवंश था संगम वंश। 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है सालू वंश, और दोस्तों सालू वंश की स्थापना 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है तुलु वंश, और दोस्तों 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश की स्थापना की गई थी। और आता है लास्ट में अराडू वंश, 1570 ईस्वी में तिरुमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और देखेंगे दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर लगाया गया है पिक विजयनगर साम्राज्य का। ये जो रेड कलर में है, ये तो देखिए ये कलरफुल है जो है, ये है विजयनगर साम्राज्य। मैंने इसलिए लगा दिया कि आप समझेंगे कि दक्षिण भारत में कहाँ पर विजयनगर साम्राज्य है। तो दोस्तों आप लोग इस पिक को देख लेंगे। फिर दोस्तों आता है विजयनगर साम्राज्य। मैंने अभी आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक चला था, और इसमें सबसे पहले जो वंश आया वो था संगम वंश। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों हम लोगों को संगम वंश में पढ़ना है हरिहर प्रथम के बारे में, बुक्का प्रथम के बारे में, हरिहर द्वितीय के बारे में, देवराय प्रथम के बारे में और देवराय द्वितीय के बारे में। और भी शासक हुआ करते थे, लेकिन उनमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता। जहां से प्रश्न पूछा जाता मैं उन्हीं के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, और इन्हीं के नाम पर संगम वंश रखा गया था। यानी हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, और संगम के नाम पर ही संगम वंश का नाम रखा गया था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण साइड में स्थित थी, अभी मैंने आपको बताया पीछे। और दोस्तों इसकी राजभाषा तेलुगु हुआ करती थी। तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। संगम के नाम पर संगम वंश का नाम रखा गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी किनारे पर स्थित है, और दोस्तों इसकी राजभाषा तेलुगु हुआ करती थी। फिर आगे देखेंगे संगम वंश के बारे में। चूंकि विजयनगर साम्राज्य का पहला ही जो वंश है वो संगम वंश है, तो दोस्तों संगम वंश पर सबसे पहले शासन करने वाला जो शासक था वो था हरिहर प्रथम, जो कि 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक शासन किया था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी अनेगुंडी को बनाया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अनेगुंडी ये नदी के किनारे पर पड़ता था, और जब बाढ़ आती थी नदी में तो ये राजधानी बहुत प्रभावित हो जाती थी, यानी कि बहुत परेशान हो गया हरिहर प्रथम। उसके बाद 17 वर्ष के बाद इसने राजधानी चेंज करके विजयनगर को अपनी राजधानी बना लिया था। और एक बात और ध्यान देंगे कि होयसल राज को 1346 ईस्वी में विजयनगर में मिला लिया था। किसने? हरिहर प्रथम ने। तो दोस्तों हरिहर प्रथम ने 1346 ईस्वी में होयसल राज को अपने नगर में मिला लिया था, यानी कि विजयनगर में मिला लिया था। और देखेंगे मैंने यहाँ चित्र लगाया है होयसल का, यह है विजयनगर साम्राज्य, और इसके बीच में देखेंगे आप लोग छोटा सा, यह है होयसल। तो दोस्तों इसी होयसल को हरिहर प्रथम ने 1346 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दोस्तों हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हो जाती है। विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हरिहर और बुक्का के गुरु माधव विद्यारण्य थे। मैंने आपको कहानी में बताया था कि माधव विद्यारण्य क्या किए थे। इन्होंने समझाया था हरिहर और बुक्का को कि तुम लोगों को जबरदस्ती मोहम्मदन बनाया गया है, इसलिए वो मान्य नहीं होगा। तुम लोग फिर से हिंदू धर्म अपना लो और अपना शासन करो। तो दोस्तों विद्यारण्य के आदेश पर कह सकते हैं या कहने पर हरिहर और बुक्का दोनों ने मोहम्मदन छोड़ करके फिर उसने अपना हिंदू धर्म अपना लिया था। और दोस्तों हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम था, जो कि संगम वंश का नाम संगम के नाम पर ही पड़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था
विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि जो तुंगभद्रा नदी था उसके दक्षिण साइड में विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था। उसके बाद आता उसका दूसरा भाई बुक्का, पहले था हरिहर, दूसरा था बुक्का। तो दोस्तों हरिहर प्रथम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो दोस्तों हरिहर प्रथम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दूसरा भाई बुक्का प्रथम के बारे में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बुक्का प्रथम का जो शासन काल था वो था 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक। और दोस्तों मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था किसने? बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम मदुरई को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। और बुक्का प्रथम वैदिक धर्म को बहुत मानता था और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। ध्यान दीजिएगा, बुक्का प्रथम के द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी और बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था बुक्का प्रथम ने। और बुक्का प्रथम वैदिक धर्म को मानता था और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय था। और दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हरिहर द्वितीय के बारे में। तो दोस्तों हरिहर द्वितीय के बारे में बस एक ही बात आप लोगों को याद रखना है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा था और हरिहर द्वितीय के द्वारा 1377 ईस्वी से लेकर के 1404 ईस्वी तक शासन किया गया था। तो ध्यान देंगे, हरिहर द्वितीय में केवल दो बात याद रखेंगे कि हरिहर द्वितीय पहला तो ये बुक्का प्रथम का पुत्र था, उसके बाद ये 1377 ईस्वी से लेकर के 1404 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा था और हरिहर द्वितीय की मृत्यु 1404 ईस्वी में हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता। लेकिन दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों आपको पता होगा हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम और संगम के नाम पर ही संगम काल यानी संगम के नाम पर ही संगम वंश का नाम पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रश्न आया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हम्पी। प्रश्न आएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित थी? प्रश्न आएगा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित थी? तो आप लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों इसकी राजभाषा थी तेलुगु। प्रश्न आएगा विजयनगर की राजभाषा क्या थी? आप उत्तर लिखेंगे विजयनगर की राजभाषा तेलुगु हुआ करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना संगम वंश का शासन काल कब से कब तक चला था? इसका उत्तर होगा 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा संगम काल का शासन कब से कब तक चला था? आप उत्तर लिखेंगे संगम वंश का शासन काल 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना संगम काल का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों संगम काल का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। आप ध्यान देंगे हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिनके द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले जब संगम काल बनता है तो संगम काल का प्रथम शासक जो पहला भाई था हरिहर प्रथम वो बनता है। इसके बाद दोस्तों बुक्का प्रथम शासक बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है संगम काल का प्रथम शासक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे संगम काल का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन संगम काल की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने आपको बताया था संगम काल की राजधानी अनेगुंडी थी। संगम काल की राजधानी अनेगुंडी थी। और दोस्तों अगला प्रश्न बना कितने वर्ष के बाद राजधानी को विजयनगर कर दिया था? तो लिखेंगे 17 वर्ष के बाद राजधानी को विजयनगर कर दिया था। और क्यों किया था? दोस्तों ये अनेगुंडी जो राजधानी थी यह
नदी के किनारे हुआ करती थी और नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पर बहुत बाढ़ आया करती थी, जिसके चलते ये शासक परेशान हो गया और 17 वर्ष के बाद जा करके यहाँ की राजधानी चेंज करके विजयनगर कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हरिहर प्रथम ने होयसल राज को कब विजयनगर में मिला लिया था? तो दोस्तों ये था 1346 ईस्वी में। तो प्रश्न आएगा, हरिहर प्रथम ने होयसल राज को कब विजयनगर में मिला लिया था? तो लिखेंगे हरिहर प्रथम ने होयसल राज को 1346 ईस्वी में विजयनगर में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा, हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश की स्थापना किन दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था? आपको पता है, हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और संगम की स्थापना किन दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था? लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य और संगम की स्थापना दोस्तों हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हरिहर और बुक्का के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इनका नाम था माधव विद्यारण्य। प्रश्न आएगा, हरिहर और बुक्का के गुरु का क्या नाम था? आप उत्तर लिखेंगे हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम माधव विद्यारण्य हुआ करता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? दोस्तों मैंने आपको बताया था, इनका नाम था संगम। तो प्रश्न पूछेगा, हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? आप उत्तर लिखेंगे हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर बसा था? तो दोस्तों तुंगभद्रा नामक नदी थी, वहां पर विजयनगर साम्राज्य बसा था। और एक बात और ध्यान देंगे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण साइड में ये विजयनगर साम्राज्य बसा था। तो प्रश्न आएगा, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? आप उत्तर देंगे विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे बसा हुआ था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, बुक्का प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? तो दोस्तों 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक बुक्का प्रथम के द्वारा शासन किया गया था। तो प्रश्न पूछेगा, बुक्का प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? या ऐसे पूछेगा, बुक्का प्रथम के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया था? उत्तर लिखेंगे बुक्का प्रथम के द्वारा 1356 ईस्वी से लेकर के 1777 ईस्वी तक शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मदुरई को जीतकर किसने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था? तो दोस्तों ये था बुक्का प्रथम। प्रश्न आएगा, मदुरई को जीतकर किसने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था? आप उत्तर देंगे मदुरई को जीतकर के बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बुक्का प्रथम किस धर्म को मानता था या किस धर्म का अनुयायी था? इसका उत्तर होगा वैदिक धर्म। और दोस्तों प्रश्न आएगा, बुक्का प्रथम किस धर्म को मानता था या किस धर्म का अनुयायी था? तो आप उत्तर लिखेंगे बुक्का प्रथम वैदिक धर्म का अनुयायी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बुक्का प्रथम के द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई थी? लिखेंगे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी। तो प्रश्न आएगा, बुक्का प्रथम के द्वारा किसकी उपाधि धारण किया गया था? लिखेंगे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बुक्का प्रथम का पुत्र कौन था? उत्तर लिखेंगे हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय हुआ करता था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, हरिहर द्वितीय के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया था? लिखेंगे 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हरिहर द्वितीय कब गद्दी पर बैठा था? उत्तर लिखेंगे महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने के बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों हरिहर द्वितीय की मृत्यु कब हो गई थी? लिखेंगे 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से सारे प्रश्न बने जिनको मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि ऐसा प्रश्न उत्तर जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों पहला प्रश्न आ रहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस ईस्वी में किया गया था? उत्तर लिखेंगे 1336 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों एसएससी के 2020 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विजयनगर राजवंश का प्रथम राजवंश कौन था? आप उत्तर लिखेंगे संगम वंश था। और दोस्तों ये प्रश्न
एमपीएसएससी में दोस्तों 2021 में पूछा गया है कि विजयनगर राजवंश का प्रथम राजवंश कौन था, लिखेंगे संगम। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, इटली का यात्री निकोला द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो उत्तर लिखेंगे देवराय प्रथम के शासनकाल में दोस्तों ये आया था। और ये प्रश्न एनटीपीसी की 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? उत्तर लिखेंगे बाबर के समकालीन थे। और दोस्तों ये प्रश्न एनडीए के 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला प्रश्न बना, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने किस संत के प्रभाव में आकर के विजयनगर की स्थापना किया था? तो मैंने आपको बताया था माधव विद्यारण्य ने। और दोस्तों ये प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बना, गोलकुंडा कहां पर स्थित है? उत्तर देंगे ये हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी के 2015 और 2017 यानी कि 2 बार ये पूछा जा चुका है, गोलकुंडा कहां पर स्थित है? आप उत्तर लिखेंगे हैदराबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, उस पहले शासक का नाम बताइए जिसके द्वारा सर्वाधिक मुसलमानों को अपने सेना में नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों उसका नाम था देवराय द्वितीय। और ये प्रश्न जेपीएससी के 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और आज हम लोगों ने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के बारे में, जिसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और कल हम आपको पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय, तुलु वंश, तलिकोटा का युद्ध, अराविडु वंश और दोस्तों आयंगर व्यवस्था के बारे में कल हम आपको पढ़ाएंगे। और इस प्रकार कल का जो चैप्टर होगा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम चैप्टर होगा, यानी कल हम लोग का विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं कि जिन बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है या कह सकते हैं उसको याद नहीं हो रहा है, यानी वो समझ में नहीं आ रही है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समझ ले रहे हैं, याद भी कर ले रहे हैं, लेकिन उनको बार बार ये प्रश्न उत्तर भूल जाते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मैंने एक नंबर डाला है अपना, उस नंबर पर फ़ोन करेंगे। एक एक बच्चे को मैं बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि कैसे आप याद करेंगे, और याद करने के बाद वो बातें नहीं भूलेंगे, मैं आपको टेलीफोनिक माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ कमेंट करिए, लाइक करिए। इसी के साथ आज का चैप्टर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।